गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। हमने पढ़ा था व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज मैच्योरिटी एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। ग्रोथ मेनली क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इन वेट, हाइट और साइज। व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट होना वेट का, हाइट का और साइज का। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था मैच्योरिटी, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब हमारे जीन्स का अनफोल्ड होना एक टाइम पर, हर एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। और हमने लास्ट पढ़ा था व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट फ्रॉम वूम टू टूम चलता है। डेवलपमेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक, ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है ग्रोथ इज एक्सटर्नल प्रोसेस। मतलब कि ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, बाहरी प्रक्रिया है, वो दिखती है हमें बाहर से। लेकिन डेवलपमेंट इंटरनल प्रोसेस है, आंतरिक प्रक्रिया है, वो हमें डेवलपमेंट दिखता नहीं है। वहीं दूसरा पॉइंट मैंने यहां भी लिख रखा है, ग्रोथ कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज और डेवलपमेंट कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। मतलब कि हम ग्रोथ को नेक्ड आइज, खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट को खुली आंखों से नहीं देख सकते। सेकंड पॉइंट हमारा है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। मतलब कि क्वांटिटेटिव, जिस चीज को हम माप सकते हैं वो सब क्वांटिटेटिव होती है। जैसे कि हम वेट को माप सकते केजी में, हाइट को इंचेस में। एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। मतलब वो हम उसको माप नहीं सकते डेवलपमेंट को। अब मैं ये नहीं माप सकता कि अब आपके अंदर कितनी कोग्निटिव एबिलिटी है, वो माप नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी हाइट माप सकता हूँ। थर्ड, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। वही कि ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। डेवलपमेंट कैन नॉट मेजर। हम डेवलपमेंट को माप नहीं सकते, हम डेवलपमेंट को असेस कर सकते हैं। अब मैं आपका कोग्निटिव लेवल माप नहीं सकता, मेजर नहीं कर सकता, मैं असेस कर सकता हूँ। मान लो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, अगर आप बता पाए तो मैं असेस कर पा रहा हूँ कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो ऐसे ही डेवलपमेंट को हम असेस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। लेकिन मैं ग्रोथ को पर्टिकुलर इन चीज में, फिट में मेजर कर सकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है ग्रोथ रेफर टू फिजिकल एस्पेक्ट। मेनली जो डेवलपमेंट के है वो तीन डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। जिसमें से ग्रोथ जो है वो फिजिकल डोमेन या फिजिकल एस्पेक्ट का पार्ट है, और डेवलपमेंट के अंदर हमारे सारे डोमेन्स, हमारे सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ग्रोथ, अगला पॉइंट है ग्रोथ कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। मतलब हम ग्रोथ को खुली आंखों से देख सकते हैं और डेवलपमेंट को नहीं देख सकते। नेक्स्ट, ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन एज। ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर एज पर, मैच्योरिटी पर आकर रुक जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि 18-21 साल के बाद हमारी हाइट जितनी हो चुकी उतनी रहती है, उसके बाद नहीं बढ़ सकती। लेकिन डेवलपमेंट क्या ऐसा होगा, हम कुछ भी सीख डेथ तक सकते हैं। कोई लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है डेवलपमेंट की। कोग्निटिव डेवलपमेंट की कोई एज लिमिट नहीं है। तो डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, टिल डेथ तक चलता है, वोम टू टूम चलता है। नेक्स्ट है ग्रोथ कैन नॉट अकर विदाउट डेवलपमेंट। मतलब कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ग्रोथ किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना हो सकता है। जिसकी हाइट छोटी रह गई, जिसकी हाइट नहीं बढ़ी, क्या जरूरी है कि उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा? उसका हुआ होगा। छोटे, जो बोने बच्चे हैं या जो छोटी हाइट के रहेंगे, उनका भी कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। सिर्फ कमी उनके फिजिकल डेवलपमेंट में रह गई। तो ग्रोथ कैन अकर ग्रोथ कैन नॉट अकर विदाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट हो सकता है ग्रोथ के बिना। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। मतलब जो डेवलपमेंट होगा वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों को इंटरेक्शन से होगा। हेरिडिटी, जैसे मैंने बताया था, ऑल द क्वालिटीज जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो होती है हेरिडिटी, और उनके अलावा जो भी कुछ है हेरिडिटी के अलावा वो है एनवायरमेंट। अब हेरिडिटी तो मान लो अगर किसी के पास हेरिडिटी जीन्स तो हैं, लेकिन वो एनवायरमेंट नहीं दे पा रहे हम उसको, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। या फिर जीन्स ही नहीं है और हम एनवायरमेंट दे रहे हैं तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल, किसी के अंदर हेरिडिटी जीन्स अच्छे है, वो गॉड गिफ्टेड है, उसके अंदर शार्प माइंड है, उसका कॉग्निटिव लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसकी जो एनवायरमेंट है हम वो दे ही नहीं पा रहे उसको, एक अच्छे एनवायरमेंट नहीं दे पा रहे, हम उसको बेकार बच्चों में बैठा रहे हैं या उसको पढ़ा नहीं रहे, तो उस हेरिडिटी का क्या फायदा? क्या डेवलपमेंट होगा या क्या कुछ वो बनेगा अच्छा आगे चल के? नहीं। जीन्स तो है उसके अंदर, लेकिन हम
एनवायरमेंट वातावरण नहीं दे पा रहे, या फिर किसी की हम वातावरण दे रहे हैं, हम बहुत आईएएस आईपीएस या फिर बड़े बड़े जो कोग्निटिव लेवल वाले बच्चे उनके साथ उनको बैठा रहे हैं, एनवायरमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चे के अंदर जीन्स ही नहीं है, उसका आईक्यू लेवल ही बिलो 70 है या कुछ आईक्यू लेवल कम है, तो भी उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इंटरेक्शन होना जरूरी है दोनों का, हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी, तभी डेवलपमेंट होगा। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि हम पहले बच्चों को जनरल चीजें सिखाएंगे, फिर उसके बाद ही तो स्पेसिफिक चीजें सिखाएंगे, पहले आसान चीजें फिर मुश्किल चीजें। जो डेवलपमेंट होगा वो ग्रोस टू फाइन मोटर चलेगा, ग्रोस मोटर जिसमें हम बिग मसल्स का यूज करते हैं जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, फाइन मोटर जिसमें हम स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं जैसे कि राइटिंग, स्क्रिबलिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक मतलब कि हम बच्चे को पहले जनरल चीजें सिखाएंगे फिर स्पेसिफिक चीजें सिखाएंगे, और जो डेवलपमेंट चलेगा वो चलेगा ग्रोस टू फाइन, ग्रोस मोटर से फाइन मोटर। पहले बच्चे का कंट्रोल ग्रोस मोटर पर होगा फिर फाइन मोटर पर होगा। मेनली इनफेंसी में बच्चे का जो कंट्रोल होता है वो ग्रोस में होता है, और जैसे ही बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो उसका कंट्रोल फाइन मोटर पर आना शुरू हो जाता है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न। मैंने बताया कि पिछली वीडियो में कि डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म बट फॉलो यूनिफॉर्म पैटर्न। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल, मतलब कि हम एक सीक्वेंस में फॉलो कर, डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। जैसे कि पहले मैंने बैठना सीखा, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखा, एक सीक्वेंस में सीखा। आपने भी पहले बैठना सीखा, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो डेवलपमेंट जो होगा वो एक सीक्वेंस में होगा, एक ऑर्डर में होगा, एक क्रम में होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कि हर जो बच्चा है वो यूनिक है, मैं हर बच्चा यूनिक है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी दो प्रकार के हैं, एक तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंट्रा का मतलब होता है खुद स्वयं के अंदर, और इंटर का मतलब दूसरा। इंटर जैसे कहते हैं हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो दूसरे देशों में जाती है, इंटरनेशनल। इंटर स्टेट बसेस जो दूसरे स्टेट्स में जाती है। ऐसे ही इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कि मेरे फिजिकल फिजिकल कोग्निटिव सोशल और इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो आपके फिजिकल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट से अलग होगा। मेरा और आपका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं सेम होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट सेम नहीं होगा, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट सेम नहीं होगा। और इंट्रा में क्या आ जाएगा कि मेरा फिजिकल डेवलपमेंट और मेरा कोग्निटिव डेवलपमेंट सेम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल कि मान लो कि मेरा फिजिकल डेवलपमेंट जिस रेट से ग्रो हो रहा है, क्या उसी रेट से मेरा कोग्निटिव डेवलपमेंट ग्रो हो रहा है? नहीं, उसमें भी डिफरेंस होगा। उसको बोलते हैं हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या मेरा सोशल डेवलपमेंट और मेरा इमोशनल डेवलपमेंट सेम स्पीड से ग्रो होगा, सेम रेट से? नहीं, तो उसको ही बोलेंगे हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। और मेरा फिजिकल डेवलपमेंट आपका फिजिकल डेवलपमेंट अलग है, मेरा सोशल डेवलपमेंट आपका सोशल डेवलपमेंट अलग है, तो उसको हम बोल देंगे इंटर। इंटर मतलब दूसरा, और इंट्रा स्वयं, ओन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट के मेनली 3 डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। सोशल एंड इमोशनल हम एक साथ पढ़ते हैं। तो जो भी डोमेन्स है, फिजिकल भी, कोग्निटिव भी, सोशल इमोशनल भी, जब ये सारे एक साथ मिलकर काम करे तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, मतलब एज अ होल, एज अ यूनिट काम करे। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी, हाथ पैर भी काम कर रहे हैं, हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट भी काम कर रहा है, हमारा ध्यान है तभी तो हम साइकिल चला पा रहे हैं। और हमारा तो जब ये सारे डोमेन्स डेवलपमेंट के, फिजिकल भी, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, एक साथ मिलकर एज अ यूनिट, एज अ होल काम करे तो हम उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। और इंटर रिलेशन क्या होगा कि अगर मैं फिजिकली फिट नहीं हूं तो क्या क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं पढ़ाई करूंगा? यार मेरी चोट लग गई, या फिर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ तो क्या मैं फिजिकल एक्सरसाइज करने जाऊंगा? जब मैं डिप्रेशन में हूँ या मेरी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ? क्या मैं कोई स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ? तो एक डोमेन का इफेक्ट दूसरे डोमेन पर पड़ेगा। अगर फिजिकल डोमेन में दिक्कत है तो कोग्निटिव में, सोशल में, इमोशनल में दिक्कत आएगी। यदि मैं फिजिकल फिट नहीं हूँ तो मैं सोशलाइज होना ही पसंद नहीं करूंगा, दूसरों से बात करना ही पसंद नहीं करूंगा। या मेंटली मैं फिट नहीं हूँ, मेंटली स्टेबल नहीं हूँ तो मैं दूसरों से बात करना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक डोमेन्स
का इम्पैक्ट दूसरे डोमेन या एस्पेक्ट पर पड़ता है। इसका एक और एग्जांपल, जैसे कि हम मान लो कि एक फैमिली है, घर में मम्मी पापा भाई बहन है, एक को फिजिकल मान लो, एक को सोशल, एक को कॉग्निटिव, एक को इमोशनल मान लो। जब कोई बाहर की अगर कोई लड़ाई करे हमसे या कोई दिक्कत आ जाते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं, मम्मी पापा सब एक। वो क्या है, जब हम सभी एक मिलकर किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, तो वो है इंटीग्रेशन। एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। और इंटर रिलेशन, यदि मम्मी को कुछ दिक्कत हो गई तो पूरा घर सफर करता है, कोई बीमार हो गया तो सबको दिक्कत आ जाती है। एक की इंटर रिलेशन है, क्यों? क्योंकि हमारा एक दूसरे से रिलेशन है। ऐसे ही जो डेवलपमेंट के जो डोमेन है उनका भी एक दूसरे से रिलेशन है। फिजिकल का कॉग्निटिव के साथ, अगर फिजिकल सही नहीं है तो कॉग्निटिव भी सही नहीं होगा, अगर कॉग्निटिव सही नहीं है तो फिजिकल भी सही नहीं होगा। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एक साथ काम करे एज अ यूनिट, एज अ होल। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी काम कर रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी काम कर रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब अगर एक को कुछ दिक्कत हुई तो दूसरे पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरे में भी दिक्कत। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन कंप्लीटली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल कि 2 6 साल के बच्चे हैं, एक की हाइट बड़ी है एक की छोटी है, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत कि आने वाले 10 12 साल में जिसकी हाइट बड़ी है वो बड़ा होगा, जिसकी हाइट छोटी है वो छोटा होगा। या फिर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ये कि जो बच्चा है वो 9 से 12 महीने के बीच में चलना सीख जाएगा, लेकिन मैं कंप्लीटली प्रिडिक्ट डेवलपमेंट को नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चा 9 महीने 18 दिन कुछ मिनट इतने उस पर चलना सीख जाएगा। कंप्लीटली प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं डेवलपमेंट। अगला जो प्रिंसिपल है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है। मेनली डेवलपमेंट की 2 डायरेक्शन होती है, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। पहले हम पढ़ेंगे सिफेलोकोडल। सिफेल का मतलब होता है खोपड़ी। जो डायरेक्शन होगी सिफेलोकोडल की वो होगी हेड टू टो। सबसे पहले जो कंट्रोल है वो नेक पे आएगा, फिर बच्चा पहले नेक होल्डिंग सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना, फिर चलना और फिर दौड़ना। जब ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे सिफेलोकोडल, हेड टू टो। दूसरी जो डायरेक्शन है वो हमारी है प्रोक्सिमोडिस्टल, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड या सेंटर टू एक्सट्रीम या सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू एक्सट्रीम, सेंटर टू पेरिफेरी। पहले कंट्रोल सेंटर में होगा, फिर धीरे 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 करके जो कंट्रोल है वो बाहर की तरफ, आउटवर्ड पेरिफेरी की तरफ आता चला जाएगा। एग्जाम्पल कि पहले एक एग्जाम्पल है कि पहले जो बच्चे का कंट्रोल है वो ग्रोस मोटर पे आएगा, फिर फाइन मोटर पे आएगा। ठीक है, कैसे होगा? पहले बच्चा लिम्स पर कंट्रोल आएगा, फिर बाइसेप्स पे, फिर फोरआर्म्स, फिर पाम, फिर फिंगर। ग्रोस मोटर, पाम, ग्रोस मोटर, फिंगर, फाइन मोटर। ग्रोस टू फाइन, पहले पाम पर कंट्रोल, फिर फिंगर्स पे कंट्रोल। तो वो जो डायरेक्शन होगी वो होगी प्रोक्सिमोडिस्टल। एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा पहले बोतल पकड़ना सीखेगा, फिर पेन पकड़ना। बोतल पकड़ना यानी कि पाम पर कंट्रोल, ग्रोस मोटर, पहले ग्रोस मोटर सीख रहा है, फिर पेन पकड़ना यानी कि फाइन मोटर, फाइन मोटर, यानी कि ग्रोस टू फाइन जा रहा है डेवलपमेंट। तो क्या हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन है? प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि लिम्स, पहले कंट्रोल आता है लिम्स पर, फिर हैंड्स पर कंट्रोल आएगा। तो उसमें भी कौन सी डायरेक्शन है? लिम्स, जहां हमारे शोल्डर, जहां हमारे हाथ हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं लिम्स। तो पहले लिम्स पर कंट्रोल आ रहा है, फिर हैंड्स पे आ रहा है। कौन सी डायरेक्शन है? सेंटर टू एक्सट्रीम, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू आउटवर्ड। तो वो डायरेक्शन होगी प्रोक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट स्पाइरल नोट लीनियर। डेवलपमेंट स्पाइरल है, कभी हम ज्यादा सीखते हैं कभी कम। आज हमने जितना सीखा उतना हमने कल नहीं सीखा होगा, और आज हम जितना सीख रहे हैं शायद कल हम उतना ना सीखे। तो जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कम होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, ऐसे कभी थोड़ा आगे पीछे चलता रहेगा स्पाइरल, आगे पीछे। लीनियर एक लाइन में डेवलपमेंट नहीं चलेगा, डेवलपमेंट स्पाइरल नोट लीनियर। नेक्स्ट है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपोर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। मतलब जो शुरुआत के कुछ वर्ष है, अर्ली डेवलपमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा है वो बेड से गिर जाए, और एक 18 साल का अडल्ट बेड से गिर जाए, तो बच्चे को इंजरी हो सकती है, लेकिन अडल्ट को क्या फर्क पड़े? क्यों? क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुका है, उसके जो मैच्योर है वो। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में या अर्ली डेवलपमेंट जो वो क्रिटिकल पीरियड है, सेंसिटिव पीरियड है, उस वक्त केयर की भी ज्यादा जरूरत होती है। वो सेंसिटिव पीरियड है, वो इंपॉर्टेंट पीरियड है एज कंपेयर टू लेटर। तो मेनली ये हमारे 11 डोमेन जो प्रिंसिपल थे डेवलपमेंट के। आज हमने सबसे पहले पढ़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस,
और दूसरा पढ़ा प्रिंसिपल। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ग्रोथ हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, डेवलपमेंट को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ग्रोथ एक सर्टेन एज पर आकर रुक जाती है, डेवलपमेंट टिल डेथ चलता है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के बिना नहीं होगी, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना हो जाएगी। और प्रिंसिपल मेनली हमने पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए। जनरल से स्पेसिफिक मूव करता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है। डेवलपमेंट हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं जिसमें हम इंटर और इंट्रा पढ़े। इंट्रा दूसरे, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट दूसरा, फिजिकल डेवलपमेंट अलग होगा। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट और हमारा सोशल डेवलपमेंट अलग होगा, वो है इंट्रा और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। अगला हमने पढ़ा इंटीग्रेशन और इंटररिलेशन। जब सारे डोमेन्स या सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एक साथ मिलकर काम करे, वो इंटीग्रेशन। और जब अगर एक अफेक्ट हो रहा है तो दूसरे पर भी उसका अफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटर रिलेशन, एक का रिलेशन दूसरे के साथ होगा। अगर फिजिकल सही नहीं है तो कॉग्निटिव सही नहीं होगा, अगर कॉग्निटिव सही नहीं है तो इमोशनल, सोशल सही नहीं होगा। अगला हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। वेट कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं कर सकते। डायरेक्शन दो है, सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमल डिस्टल, हेड टू टो और सेंटर टू एक्सट्रीम। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर एंड अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर। ये आज पढ़ा, बाकी का जो भी बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने जो भी रिव्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अच्छी लगी, बेकार लगी, कुछ भी। थैंक यू सो मच।